ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। विश्वास में आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। जन सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि सड़क पे आ जाओ, तो मैं सड़क पे आ गया, सरकार को भी सड़क पे ला। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस नेताओं की भड़ास अभी तक पूरी तरह से नहीं निकली है। यही वजह है कि रह रहकर एमपी कांग्रेस के नेता सिंधिया के खिलाफ अपने मन के गुब्बार निकालते रहते हैं। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्हें आड़े हाथ लिया। साथ ही कहा कि जनता के लिए सड़क पर उतरने वाले अब घर पर छिपकर क्यों बैठे हैं। पटवारी ने सिंधिया के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर भी निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने सिंधिया पर तीखा वार करते हुए कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था सत्ता के लिए नहीं जनसेवा करने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन अब जनसेवा करने के लिए चंबल नहीं गए, पर चुनाव को ध्यान रखते हुए उज्जैन और इंदौर का दौरा कर रहे हैं। पटवारी ने सिंधिया के एक पुराने बयान पर कहा कि 3 महीने में 28 अतिथि शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है। सिंधिया घर में क्यों छुपे हो, सड़क पर आओ। विद्वान अतिथि शिक्षक मुद्दे पर सिंधिया सड़क पर उतरने की बात करते थे। बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया ने मुख्यमंत्री को आज तक इस मुद्दे पर एक पत्र तक नहीं लिखा। दरअसल कमलनाथ सरकार में सिंधिया ने कहा था कि अगर शिक्षकों के लिए सड़क पर भी उतरना पड़े तो भी मैं उतरूंगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर जाया करते थे, अब सिंधिया घर घर जा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि हमारी सरकार ने 25 लाख किसानों का ऋण माफ किया, लेकिन आज किसानों की संपत्ति कुर्क हो रही है। शिवराज सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, यहाँ तक कि बिजली बिल हाफ योजना भी सरकार ने रोकी। जीतू पटवारी ने सरकारी विभागों पर भी आरोप जड़ते हुए कहा कि ज्यादातर सरकारी विभागों में काम नहीं हो रहा है। मंत्री अपने इलाकों में चुनाव जीतने के लिए घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चुनाव जीतने में लगी है। जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि 5 महीने पुरानी शिवराज सरकार को सिर्फ 2 कारण से जाना जाता है, जो है दलित एवं बेटियों पर अत्याचार। पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से जवाब पूछते हुए सवाल किया कि किसानों की बची हुई कर्ज माफी क्यों नहीं करते किसान पुत्र शिवराज। वहीं कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि जिस शासक के राज में शिक्षा देने वाले गुरु ही जब इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं तो समझ लेना चाहिए शासक का अंत निश्चित है। पटवारी ने प्रदेश की जनता की वेदना समझने और समाधान करने की भी अपील की। आगामी मध्य प्रदेश के उपचुनावों में जीत का दावा करते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कांग्रेस की वापसी का भरोसा दिलाया। जीतू पटवारी ने कहा कि जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन कांग्रेस की वापसी होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।